जवान व्यक्तियों की अपेक्षा बुजुर्ग व्यक्तियों को अधिक ठंड क्यों लगती है? क्या इसके बारे में आपको पता है? नहीं पता है तो चलिए समय को न बर्बाद करते हुए इसके बारे में जानते हैं। मेटाबॉलिज्म वह प्रक्रिया है जिसमें हमारा शरीर भोजन और पोषक तत्वों को ऊर्जा में बदलता है। उम्र बढ़ने के साथ मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है। शरीर गर्मी उत्पन्न करने के लिए कैलोरी का उपयोग करता है, लेकिन बुजुर्गों में यह प्रक्रिया धीमी हो जाती है, जिससे उनके शरीर की आंतरिक गर्मी कम हो जाती है। शरीर के अंदर की यह गर्मी ठंड को प्रभाव को कम करने में मदद करती है। जब यह कम हो जाती है तो ठंड अधिक महसूस होती है। त्वचा के नीचे मौजूद वसा की परत सबक्यूटेनियस फैट शरीर के लिए एक इंसुलेटर का काम करती है। उम्र बढ़ने के साथ वसा की परत पतली हो जाती है, जिससे शरीर गर्मी को बनाए रखने में सक्षम नहीं रहता है। यह परत ठंड को बाहर और गर्मी को अंदर बनाए रखने का काम करती है। जब यह पतली हो जाती है तो ठंड का सीधा असर शरीर पर महसूस होता है। रक्त संचार ब्लड सर्कुलेशन शरीर के हर हिस्से में गर्मी पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उम्र के साथ रक्त वाहिकाएं कठोर और संकुचित हो जाती हैं, इससे रक्त प्रवाह धीमा हो जाता है। हाथ, पैर और शरीर के बाहरी हिस्सों तक गर्मी कम पहुंचती है, जिससे ये ठंड महसूस करते हैं। मांसपेशियों शरीर को गर्म रखने में मदद करती हैं, क्योंकि वे गतिविधियों के दौरान गर्मी उत्पन्न करती हैं। 30 साल की उम्र के बाद मांसपेशियों की मात्रा हर दशक में 3 से 8% तक कम हो सकती है। कम मांसपेशियां होने से शरीर की गर्मी उत्पन्न करने की क्षमता कम हो जाती है और ठंड अधिक लगने लगती है। हार्मोनल बदलाव हार्मोन्स जैसे थायराइड हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। थायराइड हार्मोन की कमी हाइपोथायराइडिज्म थायराइड ग्रंथि धीमी हो जाती है, जिससे शरीर का तापमान बनाए रखने की क्षमता घट जाती है। एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन जैसे हार्मोन्स भी शरीर की गर्मी बनाए रखने में मदद करते हैं। इनका स्तर उम्र के साथ कम हो जाता है। मधुमेह डायबिटीज़ यह रक्त वाहिकाओं और नसों को नुकसान पहुंचाकर रक्त प्रवाह को धीमा कर सकता है, जिससे ठंड ज़्यादा लगती है। हृदय शरीर में गर्म रक्त का संचार करता है। हृदय रोग होने पर यह प्रक्रिया धीमी हो जाती है। उच्च रक्तचाप, डिप्रेशन और अन्य बीमारियों की दवाएं रक्त प्रवाह और शरीर की गर्मी को प्रभावित कर सकती हैं। तंत्रिका तंत्र तापमान को महसूस करने और उसे नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तंत्रिका कोशिकाएं उम्र के साथ कमजोर हो जाती हैं, जिससे शरीर ठंड के संकेतों को ठीक से समझ नहीं पाता है। शरीर का तापमान नियंत्रित करने की वाली प्रक्रिया कमजोर हो जाती है। बुजुर्गों में भूख कम लगने के कारण शरीर को पर्याप्त पोषण नहीं मिल पाता, जिससे गर्मी उत्पन्न करने की क्षमता घट जाती है। कम शरीर गतिविधियों के कारण शरीर की गर्मी पैदा करने की प्रक्रिया कमजोर हो जाती है। बचाव के कुछ उपाय: प्रोटीन और अच्छे वसा से भरपूर भोजन करें। सूप, हर्बल चाय या गर्म दूध लें। हल्की कसरत या योग करने से मांसपेशियां और रक्त प्रवाह सक्रिय होते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।